हेलो एवरीवन, मेरा नाम हेमंत जैन है और आज हम बात करेंगे एसएससी जेई के बारे में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर एग्जाम के बारे में। देखिए, एसएससी जेई का जो शेड्यूल है वो ऑलरेडी डिले चल रहा है, बट ये कोविड की वजह से जो वर्ल्ड वाइड सिचुएशन अराइज हुई है उसकी वजह से रिजल्ट और उसके मेंस का रिजल्ट, एग्जाम वगैरह सब डिले हुए हैं। ठीक है ना, नॉट ओनली फॉर जेईएन, एसएससी के जितने भी एग्जाम है वो सारे डिले हुए हैं। ठीक है ना, लेकिन एसएससी जेईएन एक ऐसा एग्जाम है जिसका तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट वेट करते हैं। उसका रीजन ये है कि भले से कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो, उसकी जेईएन या उसकी पीएससी दे भी रहा हो उस स्टेट के लिए वो, लेकिन एसएससी जेईएन का एग्जाम उसके लिए एक बेंचमार्क एग्जाम है, क्योंकि ये हर साल कंडक्ट होता है ऑलमोस्ट। ठीक है ना, तो जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं वो एसएससी जेईएन को एक बेंचमार्क बना के प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, जो भी जेईएन और एईएन के एस्पिरेंट्स है। ठीक है ना, अब यहाँ पे जो एसएससी जेई 2018 मेंस का रिजल्ट कोविड आने से पहले तक नहीं आया था। ठीक है ना, उसकी एक सम डेट इन्होंने अनाउंस की हुई थी एसएससी के अंदर, और सिमिलर वे में जो 2019 का प्रीलिम्स का एग्जाम होना था उसकी भी एक डेट अनाउंस की थी। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि एसएससी में तो 3 स्टेप के अंदर एग्जाम होता है, पहले प्रीलिम्स होता है, देन मेंस होता है, और उसके बाद उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है ना, तो अभी 2018 मेंस का रिजल्ट आना था और 2019 प्रीलिम्स का एग्जाम होना था, तो ये दोनों चीजें नहीं हुई क्योंकि लॉकडाउन सिचुएशन आ गई है अभी कंट्री के अंदर। ठीक है ना, सो अब ये एग्जाम कब होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं धीरे धीरे लॉकडाउन लिफ्ट हो रहा है और 31 मई तक इट में भी पॉसिबल कि लॉकडाउन खत्म हो जाए। तो अगर लॉकडाउन 31 मई तक खत्म हो जाता है तो एग्जाम कब होगा, और अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो एग्जाम कब होगा, इन सारी चीजों के बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा। बट उससे समझने से पहले मैं आपको एक चीज पहले ही एडवांस में बता देता हूं कि जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन था लॉकडाउन से पहले का एसएससी का, वो ये था कि 2018 का मेंस का रिजल्ट 9 अप्रैल को आएगा, 2020 की बात कर रहा हूं, और 2019 का प्रीलिम एग्जाम 30 मार्च से होगा। देखिए, इसमें पूरा एक बहुत बड़ा एक लकुना है। वो लकुना क्या है मैं बताता हूं आपको। जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो 30 मार्च यानी मेंस के रिजल्ट से पहले के लिए बोल रहे हैं। तो ये अपने आप में एक डिस्प्यूटेड इशू है, क्योंकि इसका दो रीजन है। जब भी आपने देखा होगा कि एसएससी के प्रीवियस ईयर्स के जितने भी एग्जाम हुए उसमें प्रीलिम का जो एग्जाम हुआ है अगले साल का, पिछले साल का मेंस का रिजल्ट आने के बाद ही हुआ है। इस चीज को मैं आपको समझाता हूं। देखिए, ये जो 2015 का हम 3-4 साल का एक सिनेरियो पकड़ते हैं। जो एसएससी जेई 2015 का मेंस का रिजल्ट आया था दिसंबर 2016 में, उसके 3 महीने के बाद मार्च में 2016 का प्रीलिम्स का एग्जाम लगा था। राइट, तो मेंस के रिजल्ट के बाद में आया। फिर 2016 का जो मेंस का रिजल्ट आया था वो 17 में आया था, यानी दिसंबर 2017 में। ठीक है, और जो एसएससी जेई 2017 का प्रीलिम्स का एग्जाम लगा था उसके 1 महीने बाद यानी जनवरी 18 में लगा था। फिर 2017 का जो मेंस का रिजल्ट आया वो जून 18 में आया, और जो एसएससी जेई 2018 का प्रीलिम्स का एग्जाम लगा वो सितंबर 19 में, काफी टाइम के बाद लगा। ठीक है ना, और अब अगर आप ये बोलते हैं कि मेंस का रिजल्ट 9 अप्रैल को आएगा और एग्जाम, अगला एग्जाम जो है वो 19 वाला जो एग्जाम है वो 30 मार्च से हो जाएगा, तो ये अपने आप में डिस्प्यूटेड था और ये होना भी नहीं था। ठीक है ना, वो इसलिए भी नहीं होना था, आपने देखा होगा लॉकडाउन तो 22 मार्च और उसके बाद लगा है। उससे पहले भी लोगों के पास एडमिट कार्ड वगैरह कोई खास क्लैरिटी नहीं आई थी एसएससी के पोर्टल के ऊपर भी कि एग्जाम 30 मार्च से ही होना है, तो वो एग्जाम ऑटोमेटिकली मान के चल रहे थे यहाँ सभी लोग कि 1 महीना एटलीस्ट एक्सटेंड हो जाएगा। बट ये पॉसिबिलिटी थी कि अप्रैल लास्ट में या मई फर्स्ट सेकंड वीक में हो जाएगा। ठीक है, अब क्या पॉसिबिलिटीज है उसके ऊपर हम आज डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अब जैसा कि आप देख ही रहे कि सारी जगह लॉकडाउन लगा हुआ है, तो अब आगे कब एग्जाम हो सकता है उसकी सिचुएशंस के बारे में आज हम आपसे बात करते हैं। ठीक है, देखिए, व्हाट नेक्स्ट सिचुएशन क्या है। लेट लॉकडाउन ओवर टिल 31 मई 2020। मान लेते हैं कि जो लॉकडाउन है 31 मई 2020 तक खत्म हो जाता है। ठीक है, और 1 जून से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, ऐसा हम सिचुएशन मान लेते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी अभी 50% ही है। ठीक है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एसएससी को अपना मेंस का रिजल्ट देना पड़ेगा, क्योंकि 2018 वाला जो मेंस है उसका रिजल्ट देना पड़ेगा, तभी 2019 के प्रीलिम्स का वो एग्जाम करा पाएंगे। अब जब 2018 मेंस का रिजल्ट एसएससी डिक्लेयर करेगी, उनके सामने जो चैलेंज है क्या होता है कि जब भी एसएससी रिजल्ट डिक्लेयर करती है मेंस का, उसी रिजल्ट के साथ वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट दे देती है स्टूडेंट्स को, उसके 20 दिन, 25 दिन या 1 महीने के बाद की डेट। ठीक है, अब एसएससी के सामने चैलेंज क्या हो रहा है, रिजल्ट तो इन लोगों ने बना के रख लिया है, पहले ही बना हुआ है, लेकिन ये क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट को फ्रीज नहीं कर पा रहे। उसका रीजन ये है कि अभी ट्रांसपोर्टेशन की स्मूथनिंग नहीं हुई है। ठीक है ना, जो रिमोट एरियाज है और जो दूर दूर एरियाज है जितने भी, उसमें ट्रांसपोर्टेशन की जो सिचुएशन है अभी भी नहीं संभली है। कुछ जगह से ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हुआ है,
बट प्रॉपर वे में अभी भी नहीं चला है। इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि 25% ट्रांसपोर्टेशन भी अभी नहीं चले। तो अगर एसएससी अपना रिजल्ट डिक्लेयर करती है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की उसमें डेट देनी पड़ेगी। अब जो डेट देगी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उस पर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये एसएससी के सामने एक चैलेंज है। इसीलिए वो अभी तक रिजल्ट को अभी अनाउंस नहीं कर रहे, क्योंकि रिजल्ट तब अनाउंस करना चाह रहे हैं जबकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट उनकी ऑलमोस्ट फाइनल हो जाए। और वो कब होगी? जबकि ट्रांसपोर्टेशन जितने भी रिमोट एरियाज है, जितने भी सिटीज है, उनसे ट्रांसपोर्टेशन की बिल्कुल स्मूथनिंग हो जाए, जैसा पहले चल रहा था वैसा ही चले, है ना। अब ये तो मैं मान के चल रहा हूं कि 31 मई, अब मैं मान लेता हूं 31 मई को लॉकडाउन खत्म हो जाता है, तो ये मान लेते हैं कि 1 जून से सारी चीजें नॉर्मल होगी, तो 15 दिन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाएगी और कुछ एक दिन के आसपास में एसएससी जेईई 2018 का रिजल्ट आ जाएगा मेंस का, है ना। वो डेट कब आएगी वो मैं भी आपको बताता हूं। दूसरा जो चैलेंज आ रहा है, एक जो प्रीलिम का एग्जाम कराने में जो चैलेंज आ रहा है, एक तो ट्रांसपोर्टेशन का चैलेंज उसमें भी है क्योंकि बच्चे दूर दूर से सेंटर्स के ऊपर एग्जाम देने जाएंगे। दूसरा चैलेंज क्या आ रहा है कि अभी जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स आए हैं उसमें यह है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग जब भी एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। अब एसएससी का जो एग्जाम होता है वो ऑनलाइन एग्जाम होता है, यानी सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है। तो अभी तक एसएससी जितने भी सेंटर हायर करके एग्जाम कराता रहा है प्रीलिम्स के, वो उन्होंने सपोज लेट से कि एक्स सेंटर हायर करके उन्होंने एग्जाम कराया है, लेकिन अब क्या गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से उनको 4 से 5 गुना, क्योंकि हर किसी स्टूडेंट के बीच में आपको 4-4 फीट का 5-5 फीट का गैप देना पड़ेगा, तो अब उनको 4 से 5 गुना जो सेंटर्स है, एग्जाम सेंटर्स है, वो हायर करने पड़ेंगे। अब 4 से 5 गुना सेंटर्स को एक्सप्लोर करना, क्योंकि सभी जगह कंप्यूटर स्क्रीन होना जरूरी है, एक्सप्लोर करना उन सिटीज को, क्योंकि जहां पे ये कंप्यूटर सेंटर ये पहले भी हायर करते थे अभी तक भी सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुई है और वो कंप्यूटर सेंटर्स ओपन नहीं हुए। कुछ जगह स्कूल्स है, कुछ जगह कॉलेजेस है, कुछ जगह सेंटर्स ही है, कंप्यूटर सेंटर्स ही है जो सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करते हैं, वो अभी भी ओपन नहीं हुई है। तो उनकी वजह से कि वो ओपन नहीं हुए हैं और ये एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं कि 4 to 5 टाइम सेंटर कहाँ कहाँ उनको रखने पड़ेंगे इस बार, इस वजह से भी एग्जाम के डिले होने के चांसेस है। तो यहाँ पे 2 मेजर पॉइंट हो गए। तो अगर 31 मई को लॉकडाउन उठ जाता है तो भी एसएससी जेईई 2019 का जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो तो ट्रांसपोर्टेशन की स्मूथनिंग के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने दिन में जाकर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर हो पाएगा। दूसरा इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो सेंटर्स का एक्सपोजर उनको मिल जाए एसएससी को और वो सेंटर्स बना दे हर जगह, और जो सेंटर्स है जिनको वो सेंटर्स फाइनली हायर्ड कर रहे हैं वो सेंटर्स ओपन हो जाए, ठीक है ना। और वो सब किसके ऊपर डिपेंड करता है? गवर्नमेंट किस तरह के नॉर्म्स निकालती है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर मैं मान लेता हूँ कि सब कुछ ओके है और 31 मई को लॉकडाउन खत्म हो रहा है, तो जो डेट हो सकती है एक्सपेक्टेड, ठीक है ना। मैं देखिए चीज मैं 2 सिचुएशन मान के कर रहा हूँ। जो सिचुएशन 1 है कि 31 मई 2020 को लॉकडाउन ओवर हो रहा है और फर्दर लॉकडाउन इम्पोज नहीं होगा, ठीक है ना, यानी आगे लॉकडाउन नहीं लगेगा। तो जो एसएससी मेंस का रिजल्ट है 2018 का, वो जून के फर्स्ट वीक से थर्ड वीक के बीच में आने की पॉसिबिलिटी है, और जो प्रीलिम्स का एग्जाम है 2019 का वो जुलाई लास्ट से 15 अगस्त के बीच में होने की पॉसिबिलिटी, ये मेरा अजम्पशन है, ठीक है ना। ये इस चीज को मान के है कि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को भी स्मूथनिंग करनी पड़ेगी और धीरे धीरे 10-20-30 दिन के अंदर वो स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। और एसएससी ये बोल ही चुकी है कि वो 1 महीने का टाइम आपको देगी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, यानी वो जो भी डेट अनाउंस करेगी जब भी करेगी, ठीक है ना, वो उसके बाद उस दिन के बाद 1 महीना देगी। यानी उन्होंने अगर 15 जून को ये डेट डिसाइड की एग्जाम की तो आपको एटलीस्ट 15 जुलाई 20 जुलाई तक का टाइम मिलेगा। तो मेरा ये मानना है कि 20 जून तक रिजल्ट आ जाएगा, उसके करीब करीब 1 महीने के बाद प्रीलिम्स का एग्जाम लगने की पॉसिबिलिटी है। अब इसमें जो प्रॉब्लम है ये तो तब है जबकि 31 मई को लॉकडाउन ओवर हो रहा है। अब 31 मई को लॉकडाउन ओवर नहीं होता, जिसकी 50% प्रोबेबिलिटी है। इसमें भी 2 पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये कि ऑल इंडिया लॉकडाउन जैसे अभी जो चल रहा है वो ये है शायद कि 15 जून तक लॉकडाउन को आगे फर्दर एक्सटेंड करेंगे। तो अगर 15 जून तक लॉकडाउन एक्सटेंड होता है तो 15 दिन जो मैंने डेट्स बताई है ऊपर, वो ऑटोमेटिकली 15 दिन और ऐड हो जाएगी उसके अंदर। लेकिन क्या हो रहा है कि अभी कई स्टेट्स है, जैसे हिमाचल है, महाराष्ट्र है, जो 30 जून तक लॉकडाउन अनाउंस कर चुके हैं, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले ही अनाउंस कर चुके हैं। और ऐसे आने वाले दिनों में और 3-4 स्टेट हो सकते हैं कि जो लॉकडाउन अनाउंस कर सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन तो डे बाय डे खराब होती जा रही है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि 5-6 स्टेट्स लॉकडाउन 30 जून तक अपना एक्सटेंड कर दे। तो उस केस के अंदर भी एग्जाम कराना काफी टफ होगा, क्योंकि वहां से स्टूडेंट्स कैसे माइग्रेट करेंगे सेंटर्स पे, वो एक अपने आप में क्वेश्चनेबल है,
ठीक है ना। तो मैं अगर सब कुछ विन विन सिचुएशन रहती है, कहीं भी कोई लॉकडाउन नहीं रहता है 31 मई के बाद, तो ये डेट है। अदरवाइज आप उसी के अकॉर्डिंग डेट आगे ऐड कर दीजिए। देखिए एसएससी के लिए एक तो ये वाला एग्जाम और एक जो 10+2 का एग्जाम था जो बीच में रह गया, तो वो वाला एग्जाम कराना काफी क्रूशियल है और ये जल्दी से जल्दी कराना चाहते हैं। बट ये जो फिजिकल प्रॉब्लम्स है वो तो है, तो वो उस चीज को क्लैरिफाई करने के बाद ही चीजें आगे मूव करेगी। एक सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे आईआईटी जेई ने, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट बैठते हैं, अपना एग्जाम जुलाई में उन्होंने एक्सपेक्ट किया है, वो कोशिश कर रहे हैं कि जुलाई के अंदर एग्जाम कंडक्ट करा दे। तो अगर आईआईटी जुलाई में एक्चुअली एग्जाम कंडक्ट करा देता है और सारी चीजें प्रॉपर हो जाती है, इट मीन्स कि ये काफी बड़ा, किसी भी तरह के एग्जाम के लिए काफी बड़ा एक स्टेप रहेगा। और सारे एग्जाम्स को, जितने भी तरह के कमीशंस है देश कंट्री के अंदर, वो अपने एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए उनको एक वे आउट मिल जाएगा, क्योंकि आईआईटी ने अपना एग्जाम करा लिया है तो उसी पैटर्न पे चल के अपना एग्जाम करा सकते हैं। ठीक है। सो आज का ये जो वीडियो है, इसका मेरा पर्पज ये था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स है कंफ्यूज हो रहे हैं, इस साल होगा एसएससी, अगले साल होगा। देखिए एग्जाम जो वैकेंसीज निकली हैं वो एग्जाम होंगे, प्लस माइनस टाइम हो सकता है, बट वो एग्जाम होंगे। ठीक है ना। और एसएससी एक ऐसा एग्जाम है जो सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, जो सेंटर डेफिनेटली करवाएगा और जितना जल्दी हो सकता है। बट ये सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंड करता है कि सिचुएशन नॉर्मल सिचुएशन का मतलब ये है कि लॉकडाउन ईच एंड एवरी स्टेट में कब तक हट जाता है और सेंटर अपना लॉकडाउन कब तक हटा लेती है, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि लॉकडाउन सिचुएशन के बाद भी स्थिति नॉर्मल होने में कम से कम 2 या 3 वीक लगेंगे। ठीक है। सो आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा आप लोगों को कि अब किस हिसाब से तैयारी करनी है। तो 2 महीने तो मिनिमम आप लोगों के पास दिख ही रहे हैं, जो लोग प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। ठीक है। और जल्द ही इसका एग्जाम होगा, है ना। इसमें कोई मतलब इस तरह से मत सोचिए कि एग्जाम कैंसिल होगा। एमईएस की कुछ सीटें जरूर कम हुई है, लेकिन बाकी सब चीजें अभी भी अवेलेबल है। ठीक है ना। तो आप जो आइडियल जो एक लगा के चल रहे थे आपका कि मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, आप उसी एनर्जी के साथ इस एग्जाम की तैयारी कीजिए, डेफिनेटली क्रैक होगा। ठीक है। ओके।